प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत 5वीं यूनिट में नया टॉपिक छंद लेकर आए हैं। आज हमारे पास ब भाग शुरू कर रहे हैं और इस ब भाग में हम पढ़ेंगे छंद, यानी छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद क्या होते हैं, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसका स्वरूप रहा है और क्या उसके तत्व होते हैं, उनकी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छंद की परिभाषा की। छंद की परिभाषा क्या है, यानी काव्य शास्त्र के अंदर नियमानुसार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, विराम, यति, गति, गण, विचार आदि को ध्यान में रखकर जिस शब्द योजना की जाती है, शब्द योजना बनाई जाती है, उसे हम छंद या पद कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार जिस पद रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, विचार एवं गण को ध्यान में रखकर जो रचना की जाती है, जो शब्द योजना की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। जो रचना की जाती है वह छंद कहलाती है या पद कहलाती है, या छंद कहलाती है या पद कहलाती है। यानी छंदों के हम अगर अंगों की बात करें तो कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे देखते हैं कि एक उसमें मात्रा होनी चाहिए, उसमें वर्ण होते हैं, उसमें यति, गति, विचार और गण, ये जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखकर जो शब्द योजना, जो रचना की जाती है वो छंद या पद कहलाती है। छंद की परिभाषा के बाद अब हम बात करते हैं छंद का स्वरूप, या उसके अंग कौन से होते हैं, या उसमें कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं, किन रूपों को मिलाकर वो छंद जो है वो बनता है, उनका एक एक का वर्णन हम करेंगे। यानी हमने देखा छंद की परिभाषा क्या थी कि भारतीय काव्य शास्त्र के नियमानुसार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, रचना, यति, गति, विराम, गण इत्यादि को ध्यान में रखकर जो शब्द योजना की जाए उसे हम जो है छंद कहते हैं, वो रचना छंद कहलाती है। यानी उसके 6 और 7 अंग होते हैं, उन अंगों को ध्यान में रखकर रचना की जाती है। तो अब हमें देखना है छंद के स्वरूप कौन से हैं, उसके तत्व कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो छंद का स्वरूप और अंग, यानी वाक्य रचना में छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी जो वाक्य रचना है उसमें छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। यानी छंद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। मात्रिक जो है वो कौन से होते हैं, जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, यानी जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है वो मात्रिक छंद होता है, और जिसमें वर्णों की गिनती की जाए, जिस छंद में वर्णों की गिनती की जाए वो छंद जो है वो वर्णिक कहलाता है। यानी छंद होते हैं 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक में वर्णों की गिनती की जाती है। कि छंद रचना में 2 प्रकार के अक्षर मिलते हैं, यानी कितने प्रकार के अक्षर होते हैं, 2 प्रकार के छंद रचना में। एक मात्रा वाला अक्षर जो होता है वो लघु कहलाता है, यानी एक मात्रा वाला अक्षर जो होता है वो लघु कहलाता है, और इसका जो संकेत जो चिन्ह है उसको हम एक मात्रा को आई से करेंगे, यानी उस लघु के लिए हम आई की मात्रा गिनेंगे। और दूसरा दीर्घ मात्रा वाला अक्षर, यानी जिसमें 2 मात्राएं हो,
दीर्घ मात्रा वाला अक्षर गुरु कहलाता है, वो गुरु कहलाता है। और उसके दौरान हम जो संकेत करेंगे वो एस से उसका तात्पर्य लेंगे। एक मात्रा वाले अक्षर को हम लघु कहते हैं, जिसको आई से व्यक्त करते हैं। दीर्घ मात्रा वाले जो अक्षर हैं उसको हम गुरु कहते हैं, जिसके लिए एस जो है संकेत चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो अब हमें देखना है कि जो है लघु ह्रस्व स्वर में कौन से हैं और दीर्घ जो है गुरु स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आइए कि ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर जिसको हम लघु कहते हैं, जिसमें हम एक मात्रा वाले वर्ड लेंगे, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, एक मात्रा। जो ह्रस्व स्वर है लघु है उसको हम आई से व्यक्त करेंगे और इसकी मात्रा जो है वो केवल एक मानी जाएगी, एक मात्रा गिनेंगे। और वो कौन कौन से जो है उसमें वर्ण आते हैं, जैसे ए ई उ क की कु ख ग, यानी ए ई उ क की कु ख ग इत्यादि। ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमने उदाहरण स्वरूप इतनों को ही देखा। यानी इन वर्णों की जो है एक एक मात्रा गिनी जाएगी और एक एक मात्रा इनकी गिनी जाएगी और हम इनको ह्रस्व स्वर के अंतर्गत लेंगे और हम इन्हें बोलेंगे लघु, और लघु के लिए आई से इसको व्यक्त करेंगे और केवल इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु के नाम से जानते हैं। यानी वैसे कहते हैं कि गुरु पद में हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको बड़ा मानेंगे, दीर्घ यानी बड़ा शब्द। दीर्घ अक्षर इसको हम गुरु के नाम से जानते हैं और इसका संकेत जो है वो एस से लिया जाएगा और इसकी जो है मात्रा दो मात्रा मानी जाएगी, यानी इसकी दो मात्रा, इसकी हम दो मात्रा गिनेंगे। दीर्घ अक्षर या गुरु की दो मात्रा गिनी जाएगी और एस से इसको व्यक्त करेंगे। इसके उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कुछ वर्णों को, जैसे इसमें आ आएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो शब्द हैं ये हम दीर्घ अक्षर गुरु के अंतर्गत लेंगे, यानी आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ, और इसकी हम दो मात्राएं गिनेंगे। जबकि हमने देखा कि ए, ई, उ, क की इसके अंदर हमें एक मात्रा को गिनेंगे। ये छंदों में कुछ और नियम होते हैं, जैसे कुछ जो वर्ण हैं वो लघु होते हुए भी गुरु हो जाते हैं, और वो किस प्रकार होते हैं वो देखें कि लघु वर्ण का वर्ण तो वो लघु है, एक मात्रा वाले हैं, लेकिन वो किस परिस्थितियों में जो है वो गुरु हो जाते हैं, यानी लघु वर्ण का गुरु हो जाना। तो उसमें नंबर 1 पर बात करेंगे अनुस्वार से युक्त होने पर, यानी कोई भी जो अक्षर है या पद है, रचना है, उसमें अगर अनुस्वार आता है, चाहे वो वर्ण है लघु ही क्यों ना हो, यानी अनुस्वार से युक्त होने पर चाहे वो वर्ण जो है लघु ही क्यों ना हो, वो गुरु हो जाता है। कैसे? जैसे हमारे पास शब्द है हंस, हंस शब्द है, उसके ऊपर जैसे अनुस्वार लगा है, वर्ण तो वो लघु है, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग होने से वो गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। यानी फिर इसकी मात्रा कितनी होगी? दो मात्राएं गिनी जाएंगी, दो मात्राएं होंगी। तो हंस में हम कितनी मात्राएं कहेंगे? दो और एक तीन, तीन मात्राएं इसमें हो जाएंगी। यानी वर्ण तो इसके अंदर दो हैं, यानी है और से, ये तो वर्णिक छंद की बात करें ये वर्ण के आधार पर होते हैं, दो होते हैं, है और से। लेकिन मात्रा अगर बात करें तो इसकी तीन मात्राएं होंगी, क्योंकि हमने बात की है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है वहां पर लघु वर्ण जो है होते हुए भी वो गुरु हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दो मात्राएं उसकी हो जाती है। वो कौन सा है? जैसे हंस, हंस के ऊपर है लघु होते हुए भी अनुस्वार का प्रयोग होने से उसकी दो मात्राएं हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले में दो मात्रा और आगे एक, तीन मात्राएं होगी, यानी इस शब्द में तीन मात्राएं गिनी जाएंगी। ये थी 1 नंबर कंडीशन, 1 नंबर परिस्थितियां। अब नंबर 2 पर
विसर्ग से युक्त होने पर, यानी कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग का उपयोग किया गया है, चाहे वो वर्ण जो है लघु ही क्यों ना हो, तो भी उसी परिस्थिति में भी जो है लघु शब्द है वो गुरु हो जाता है। जैसे उदाहरण है दुख, दु के अंदर जैसे हमने विसर्ग का प्रयोग किया है तो ये वर्ण जो है ये गुरु हो जाएगा। यानी विसर्ग से युक्त होने पर अब इसकी मात्राएं जो है वही कंडीशन है, 3 मात्राएं हो जाएंगी और वर्ण इसके 2 ही हैं, 2 वर्ण है लेकिन मात्राएं 3 हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नंबर 3, संयुक्त व्यंजन के पूर्व, यानी ऐसा कोई भी शब्द जो संयुक्त व्यंजन से पूर्ण हो, पूर्व यानी संयुक्त से युक्त हो, चाहे वो लघु ही क्यों ना हो, उसके पहले, जस्ट उसके पहले वाले में हम 2 मात्राएं गिनेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं सत्य। अब ये सत्य है जो संयुक्त जो है संयुक्त व्यंजन है, सत्य में संयुक्त व्यंजन है, आधा तय है। अब जो ये आधे वाला है और ये संयुक्त है, ये पहले वाले में मिलकर, पहले वाले वर्ण में मिलकर 2 हो जाएंगे, इसकी मात्रा 2 गिनी जाएगी। जैसे सत्य में जो स है उसके ऊपर 2 मात्राएं हो जाएगी। हमने बात की संयुक्त व्यंजन के पूर्व, पूर्व लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। कोई भी शब्द है संयुक्त व्यंजन आधा वाला है, उसके पहले, जस्ट पहले उसके जो मात्राएं हैं वो बढ़ जाएगी और इसकी मात्रा हो गुरु हो जाएगी, तो इसकी भी 3 मात्राएं हो जाएगी, 2 और 1, 3 मात्राएं इसकी हो जाएंगी, चाहे वर्ण 2 ही है। आधे को वर्ण नहीं गिना जाएगा, आधा नहीं माना जाएगा उसमें। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस परिस्थितियों में लघु वर्ण का गुरु हो जाना। छंद के स्वरूप के अंतर्गत कुछ और अंग होते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे नंबर 1 पे है यति। अब यति क्या है? छंद के दौरान यति क्या है कि प्रत्येक छंद में बीच में रुकना पड़ता है, कुछ समय के लिए विराम लेना पड़ता है और उस विराम स्थल को यति कहा जाता है। यानी प्रत्येक जो छंदोमयी जो रचना है उस छंद के दौरान, जैसे कोई दोहे हैं, जैसे कोई सोरठ है, चौपाई है, उसके बीच में हम बोलते समय कुछ समय के लिए रुकते हैं, जैसे कोई कविता है, रुकते हैं, उस रुकाव को, उस ठहराव को हम यति कहते हैं। जैसे प्रत्येक छंद में बीच में रुकना पड़ता है, ठहराव लेना पड़ता है, अब उस विराम स्थल को हम यति कहते हैं। जैसे उदाहरण लें कि तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। जैसे मैं इस लाइन में कुछ समय के लिए रुका, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। यानी जिस लय के साथ मैं पढ़ रहा हूं और उसमें बीच में कुछ समय के लिए जैसे रुका, ये बीच में चिन्ह आ गया, ये जो चिन्ह है और कुछ समय के लिए जो रुकना है वो क्या कहलाता है? वो यति कहलाती है। जैसे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, यानी बीच में कुछ समय के लिए जो रुकना है वो क्या कहलाता है? यति। इसके बाद हम दूसरे स्वरूप की बात करेंगे, दूसरे तत्व की बात करेंगे, गति। अब गति क्या है? जैसे छंद में समाहित संगीतात्मकता लघु गति कहलाती है और छंद को पढ़ने की गति ही, यानी छंद को हम लय के साथ पढ़ेंगे, ताल के साथ पढ़ेंगे, थोड़ी स्पीड के साथ पढ़ेंगे तो वो क्या है? वो गति कहलाती है। यानी जैसे कोई छंद है, इसमें तो हम रुके कुछ समय के लिए, तारे डूबे तम टल गया, कुछ समय के लिए रुके, वो ठहराव क्या था? यति था। गति के अंदर हम छंद की जो रचना है उसको लय के साथ पढ़ेंगे, गीत के साथ पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण लें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। जैसे मैंने इसको फ्लो के साथ, स्पीड के साथ इसको पढ़ा, लय के साथ इसको पढ़ा, वो लय के साथ पढ़ना, संगीतात्मकता के साथ पढ़ना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। इसके बाद हम पद, पाद या चरण की बात करेंगे, यानी तीसरा पद, पाद या चरण की बात करेंगे। वो क्या होते हैं?
प्रत्येक छंद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक जो छंद होता है उसके 4 चरण माने जाते हैं। जैसे सम और विषम के अंतर्गत हम इनको आगे और भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी प्रत्येक छंद के 4 भाग होते हैं जो नियमानुसार निश्चित विराम चिन्हों से अलग कर किए जाते हैं। यानी पद, पाद या चरण क्या होते हैं? प्रत्येक छंद के 4 भाग होते हैं जो हम नियमानुसार निश्चित विराम चिन्हों के द्वारा उसको हमें अलग कर सकते हैं। जैसे समचरण है, विषम है, उसकी अलग मात्रा है, उसकी अलग मात्रा गिनी जाती है, ये उसके आगे और भाग हम देखते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? चरण या पद या पाद कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तत्व की बात करेंगे, गण। गण क्या है? 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। यानी 3 वर्णों का समूह है उसको गण कहते हैं, चाहे वे शब्द हो या न हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी 3 वर्णों का जो समूह हो गया उसको हम गण के अंतर्गत लेंगे। जैसे वर्णों की लघुता और गुरुता के आधार पर गणों के अनेक भेद हैं। वर्णों की लघुता और गुरुता के आधार पर गण जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उनका एक सूत्र होता है और निश्चित जो एक सारणी है उसके द्वारा हम समझेंगे कि ये गण क्या होते हैं। सूत्र है यमाता, राज, भान, शलगा। ये इस 8 गणों को याद करने का एक सूत्र है। यमाता, राज, भान, शलगा। यानी ये इसके अंतर्गत नहीं आते। यमाता यानी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है समूह होता है इनका, इनको गण कहते हैं। अब हम सारणी के माध्यम से देखते हैं कि किस किस के कैसे रूप बनते हैं और उदाहरण क्या है उसका। जैसे नंबर 1 पे रखेंगे मगण। नंबर 1 पे होता है मगण, तीनों गुरु आएंगे इसके अंदर। मगण में क्या होता है? तीनों गुरु। कैसे? सूत्र में हम रखते हैं, जैसे मगण से हम यहां से लेंगे मा ता रा, ये तीनों वर्ण हो गए, मा ता और रा। तो तीनों क्या हो गए? इसकी मात्रा ये दीर्घ हो गए तो डबल मात्रा होगी, 2 मात्राएं होगी। और दीर्घ की हमने बात की थी, उसको हम क्या माने थे? गुरु। तो इसकी क्या हो जाएगी? मगण, तीनों गुरु। यानी इसका संकेत तीनों में ऐसे लगेगा। इसके बाद जैसे इसका मातारा है, मातारा, अगर इसका उदाहरण देखें तो सावित्री, उदाहरण है सावित्री। और सावित्री के अंदर जो है 6 मात्राएं होती हैं, तीनों में 2 मात्राएं आएंगी। इसके बाद हम 2 नंबर पे बात करेंगे नगण की। नगण, इसमें तीनों लघु होंगे। सूत्र में देखते हैं नगण जो है तीनों लघु माने जाएंगे। न से, न से ल, यानी हम प्रत्येक शब्द में 3 शब्द लेंगे, चाहे वो शब्द हो या ना हो, सूत्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो नगण के अंदर तीनों लघु होंगे, न से ल, यानी एक एक वर्ण आ गया तो इसको हमने आई से, तीनों में छोटी लघु की मात्रा आएगी नशल। और इसका जो उदाहरण है वो है अनल, यानी अनल में एक एक मात्रा हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं भगण। इसके बाद भगण में आदि गुरु, यानी आदि गुरु का मतलब है शुरुआत में, प्रारंभ में गुरु होना चाहिए, SII। यानी इसका अगर सूत्र में रखें तो भानस बनेगा। जैसे ये हो गया भानस, भानस बनेगा। और इसका जो उदाहरण है वो है शंकर। तो अब हमने पहले ही बात की थी कि जो अनुस्वार आएगा उसमें 2 मात्राएं रखी जाएंगी। तो शंकर, श के ऊपर 2 है, चाहे वो लघु ही क्यों ना हो, तो ये 2 मात्राएं आएंगी। तो SII, ये 2 मात्राएं होगी उसकी। इसके बाद हम बात करें जगण की। जगण में मध्य गुरु, यानी मध्य भाग में गुरु आएगा। जैसे ISI, जभान, यानी हम यहां से इसको काउंट करेंगे, जभान, जभान। उसको हमें गणेश, उदाहरण है हमारा गणेश। गणेश के ऊपर जो है मात्राएं पहले पर लघु, गुरु, लघु।
इसके बाद हम बात करेंगे सगण की, बात होगी सगण की। अंत्य गुरु यानी अंत में गुरु आएगा इसमें, IIS यानी सलगा। इसको क्रम से यहां देखेंगे, ये लास्ट में जो है शैलगा, इसको देखेंगे तो कमला शब्द हमारा बन रहा है कमला, उदाहरण स्वरूप तो I और एस, कमला I और एस। इसके बाद हम बात करेंगे यगण की। यगण के अंदर आदि लघु होगा, आदि लघु यानी शुरुआत में छोटी मात्रा, तो ISS यमाता, देखें यमाता, यमाता, तो IIS यमाता। इसको हम नाम देंगे भवानी, उदाहरण भवानी, ISS भवानी। इसके बाद हम बात करें रगण की। रगण के अंदर मध्य जो है वो लघु में आएगा, SIS राजभा यानी SIS राजभा, राजभा। तीन शब्दों के जो है वो गण बनाएंगे, चाहे वो शब्द हो या ना हो, राजभा। तो ये राजभा हो गया। इसका उदाहरण है भारती, जैसे भारती में SIS दो मात्रा, गुरु लघु गुरु। इसके बाद लास्ट है हमारा तगण। तगण ये अंत्य लघु होगा, यानी अंत में इसमें लघु आएगा, SSI यानी ताराज। इसमें हम सूत्र में देखेंगे ताराज, ताराज सूत्र में देखेंगे तो SSI यानी लघु गुरु, गुरु और लघु। और हमारा जो उदाहरण है वो है आदित्य, जैसे आदित्य में लघु गुरु, गुरु लघु, यानी हमने पहले ही बात की थी, कोई आधा शब्द आएगा वो उसके पूर्व जुड़ेगा, जो आधा शब्द है वो पहले वाले शब्द के जुड़ेगा, तो दी वैसे तो लघु है लेकिन गुरु हो जाएगा, जो संयुक्ताक्षर है यानी, तो ये S में कन्वर्ट हो जाएगा, तो SSI। तो ये थी हमारी सारणी गण के रूप में। छंदों में गणों की प्रक्रिया के बाद, सारणी की प्रक्रिया के बाद हम बात करते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंदों के प्रकारों की अगर बात करें तो छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और तीसरा लयात्मक, मुक्तक या गीतात्मक। 3 प्रकार के छंद होते हैं। और ये तीसरा जो प्रकार है मुक्तक और लयात्मक, ये कहीं कहीं प्रयुक्त होता है, ज्यादातर प्रयुक्त नहीं होता। तो छंद है वो 2 प्रकार के माने गए हैं, मात्रिक और वर्णिक, तीसरा है मुक्तक और लयात्मक, जो कभी कभार जो है प्रयुक्त होता है। तो छंद है मात्रिक जो है वो 3 प्रकार का होता है, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वो 3 प्रकार का होता है, सम, अर्धसम और विषम। सम 2 प्रकार का होता है, साधारण और दंडक, यानी सम भी 2 प्रकार का होता है, साधारण और दंडक। इसके बाद छंद में वर्णिक की बात करते हैं। वर्णिक वो छंद होता है जिसमें वर्णों की गिनती की जाए। वर्णिक छंद भी 2 प्रकार का होता है, गणबद्ध और मुक्तक छंद, यानी गणबद्ध और मुक्तक छंद। मुक्तक जो गणबद्ध जो छंद है वो 3 प्रकार का होता है, सम, अर्धसम और विषम। जो सम गणबद्ध छंद है वो 2 प्रकार का होता है, साधारण और दंडक। तो ये थे छंदों के प्रकार। तो इसको एक बार फिर से देखें कि छंद है 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक और लयात्मक। मात्रिक 3 प्रकार के, सम, अर्धसम और विषम। वर्णिक भी 2 प्रकार के, गणबद्ध और मुक्तक। इसके आगे अन्य भेद हैं, जैसे सम 2 प्रकार का है, साधारण और दंडक। इसी में गणबद्ध में 3 प्रकार हैं, सम, अर्धसम और विषम। इसमें सम जो है वो साधारण और दंडक के रूप में शामिल किए जाते हैं। हम जो है छंदों के उदाहरण और लक्षण देखें तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में 11 प्रकार के छंदों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें मुख्यतः दोहा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उलाला,
द्रुत विलंबित, सोरठा इत्यादि छंदों की हम बात करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोहा छंद की। यानी दोहा छंद जो है वो उसका परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं और उसकी मात्राएं कैसे हैं गिनी जाती। तो देखें कि इस छंद के विषम चरण में, यानी हमने पहले बात की थी कि चरण 4 होते हैं, सम विषम, प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं। तो इस छंद के विषम चरण में 13 मात्रा, यानी विषम चरण में 13 मात्रा होगी और सम चरण में 11 मात्रा होगी। जबकि विषम चरणों के अंत में लघु गुरु और लघु न हो, यानी ऐसा ही न हो। ऐसा ही मीन्स गुरु एस को से व्यक्त करेंगे और आई को लघु से एक मात्रा से व्यक्त करेंगे और एस की 2 मात्राएं होंगी। तो विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु न हो, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु हो। ये इस दोहा छंद की परिस्थिति कंडीशन है। इसको पुनः देखें। इस छंद के विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा होती है। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो, सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं और मात्राओं को गिनते हैं कि क्या वो सही है। जैसे देखें कि दोहा छंद का उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। यानी इसका एक चरण तो ये हो गया, ये चरण यहां तक हो गया, इसको विषम चरण, ये आगे वाला जो है ये सम चरण आ गया। और बरनऊ रघुवर विमल जस, ये विषम चरण है और ये सम चरण है। यानी इसके 4 चरण होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। देखें कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। यानी बीच बीच में हम रुक रहे हैं तो वो हमने पहले बात की थी, वो यति होती है। और एक लयात्मक ढंग से पढ़ेंगे, इसको लय के साथ पढ़ेंगे तो वो क्या है, गति है। अब हम इसकी मात्राएं देखते हैं कि इसकी मात्राएं कौन कौन सी है। हमने पहले ही बात की है कि लघु के लिए, जो हर्षव लघु के लिए 1 मात्रा आई से व्यक्त होगा और जो बड़ी है दीर्घ उसको गुरु, उसकी ये मात्रा होगी। इसको ध्यान में रखना है और मात्राएं गिनते हैं। जैसे श्री, श्री के ऊपर एस यानी गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु लघु, इसके बाद लघु 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 गुरु लघु। देखें इसकी मात्राएं गिनते हैं कि विषम चरण में 13 मात्रा होती है कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और 13, यानी यहां तक हमारा जो है ये विषम चरण है। इसकी 13 मात्रा कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, तो परिभाषा भी ये स्टिक बैठती है। अब सम चरण में देखें कि मात्राएं होती है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 1 11। ये समचरण में 11 मात्राएं पूर्ण होती है और ये इसका जो है वो समचरण है और ये इसका विषम चरण है। परिभाषा के दौरान हमने देखा था कि विषम चरण में 13 मात्रा होनी चाहिए, जबकि समचरण के अंदर हमारे पास 11 मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखें कि बरनऊ रघुवर विमल जस, लघु 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 लघु। देखते हैं सही होता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी यहां पर भी सही है, 13 मात्रा होती है। अब इसका समचरण देखें कि गुरु
गुरु लघु 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 गुरु लघु। ये देखते हैं, काउंटिंग करते हैं पूरी होती है या नहीं। 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, तो इसकी 11 मात्रा हो गई। हमने देखे कि परिभाषा में बात की थी कि विषम चरणों के अंत में ऐसा ही न हो। ये देख लेते हैं कि ये विषम चरण है, उसके अंत में ऐसा ही ना हो, या ऐसा ही नहीं है, यानी दोनों क्या है, लघु है, आई आई। अब देखें कि सम चरणों में ऐसा ही हो, यानी सम चरण में ऐसा ही होना चाहिए, तो देखें कि ऐसा ही मौजूद है, तो परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है दोहा छंद की। इसमें देख लेते हैं कि विषम में आई आई है, यानी ऐसा ही नहीं है, और यहाँ पर ऐसा ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा दोहा छंद, जिसकी परिभाषा इस छंद के विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा, विषम चरणों के अंत में ऐसा ही न हो, सम चरणों के अंत में ऐसा ही हो। तो ये हमारा उदाहरण था, ये इसकी मात्राएं थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसको ध्यान पूर्वक देखें कि मात्राओं में गड़बड़ी ना हो। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, चौपाई। दूसरा उदाहरण है चौपाई का। इसकी क्या परिभाषा रहेगी वो देखें। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। हमने बात की थी चरण 4 होते हैं, विषम शम विषम सम, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अंत में गुरु लघु ऐसा ही ना हो, यानी इसमें भी अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। अब हम इसका उदाहरण देखें कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब गलित ललित नर लीला, तुम पावक महु करई निवासा, जब लगी करहूं निशाचर वासा। ये उदाहरण है चौपाई का। तो मात्राएं इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला, एक चरण यहां तक हो गया। तुम पावक महु करही निवासा, जब लगी करहूं निशाचर वासा, ये दूसरा, इसकी दूसरी लाइन होगी। 4 चरण इसके हैं। अब मात्राएं देखते हैं कि ये मात्रिक है। जैसे हम बात करते हैं सुनहु, सुनहु के अंदर कौन कौन सी मात्राएं आएंगी, जैसे देखें लघु लघु लघु, तीनों में लघु 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 आएगी। प्रिया, प्रिया के अंदर लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु। अब इसके उदाहरण स्वरूप अब देखते हैं परिभाषा सटीक बैठती है कि नहीं। मात्राएं गिने 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये सटीक है। अंत में गुरु लघु न हो, यानी ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लास्ट में ऐसे से। दूसरी लाइन देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, और अंत में ऐसे गुरु गुरु है, जबकि गुरु लघु नहीं है। इसके बाद देखें कि लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु गुरु। मात्राएं गिने। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो फिर से हम देख सकते हैं इसको, और गड़बड़ी कहाँ हो रही है ये भी पता चल जाएगा कि 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 15 और 2 17, यानी एक ज़्यादा लगाई है हमने। वो गड़बड़ी कहाँ की है, हमने चंद्र बिंदु पे
गुरु लगा दिया, जबकि चंद्र बिंदु पे गुरु नहीं होता, उसमें केवल लघु ही रहेगा। और अगर यहाँ पर अनुस्वार होता तो इस पे डबल मात्रा होती, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगी। यानी हमें देख लेना है कि गलत तो नहीं है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं हैं और अंत में ऐसा ही नहीं है। इसके बाद देखें कि लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु। अब इसकी मात्राएं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 2 14 और 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब ये चौपाई का उदाहरण बिल्कुल सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे मात्राएं आप भी गिन के इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा घर पे और उदाहरणों के माध्यम से करें। हमने यहाँ पर प्रत्येक छंद की परिभाषा और एक एक इसका उदाहरण दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने छंद की परिभाषा देखी, छंद के तत्व स्वरूप, उसके तत्व देखे, सारणी को देखा, उसके बाद हमने 2 उदाहरण देखे, दोहा छंद और चौपाई। हमारा टॉपिक संपूर्ण होता है। धन्यवाद।